भैया सबको राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको राजा जनक की वास्तविक कहानी, उनका वास्तविक नाम, उनकी वास्तविक पदवी, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय में। राजा जनक इतने क्यों प्रसिद्ध हुए, उनका वास्तविक नाम क्या था, ये दो महान कारण हैं। उनको विदेह क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं संक्षिप्त में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूं कि राजा जनक का वास्तविक नाम शीरध्वज था। वे दो भाई थे, दूसरे भाई का नाम था कुशध्वज और इनका नाम था शीरध्वज। तो शीरध्वज से राजा जनक कैसे बने, इसकी एक कहानी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये शीरध्वज उनका वास्तविक नाम था, जनक जो है पदवी थी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद हुआ करता है, जैसे नरेंद्र मोदी, उनका वास्तविक नाम है, पदवी क्या है, प्रधानमंत्री का। उसी तरह से उनका वास्तविक नाम क्या था, शीरध्वज, और उनका पदवी थी जनक। इसका इतिहास यह है मित्रों कि राजा जनक के मिथिला नगरी के राजा थे। मिथिला नगरी की स्थापना राजा जनक जो शीरध्वज के 22वें पीढ़ी पहले हो चुकी थी, जिनका नाम था मिथि जनक। मिथि जनक उनका नाम था, जिन्होंने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। मिथि से मिथिला नगरी बना और जनक जो उनके टाइटल में जुड़ा था, मिथि जनक, तो जनक के नाम से वहाँ की पदवी स्टार्ट की गई। मिथि जनक के मृत्यु के बाद मिथिला नगरी का जो भी राजा हुआ, उन्हें या तो मिथिला नरेश कहा जाता था या फिर राजा जनक उनकी रजिस्टर्ड टाइटल हो गई थी। तो नाम कुछ भी हुआ करता था, लेकिन उनको राजा जनक ही कहा जाता था। इस तरह से ये जो शीरध्वज थे, जो माता सीता के पिता थे शीरध्वज, वे 22वें राजा थे मिथिला नगरी के। तो इस तरह से उनको राजा जनक के नाम से प्रसिद्धि मिली। अब सवाल ये उठता है मित्रों कि शीरध्वज को ही राजा जनक के रूप में इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली। तो इसका कारण, दो कारण है। पहला कारण कि ये बहुत ही तत्वज्ञानी, या कह सकते हैं कि महाज्ञानी थे, महापुरुष थे उस समय के। और एक तरह से ये इनको कहा जाता है कि जीते जी मुक्ति इनको मिल गई थी, इसीलिए विदेह कहा जाता है। विदेह के बारे में आपको यहाँ बताता चलो मित्रों कि विदेह का रामायण में या कहीं और जगह, कुछ जगह लोग गलत अर्थ लगाते हैं कि विदेह का मतलब मुक्ति होता है। अब अर्थ मुक्ति हो सकता है, लेकिन विदेह जो है कि इनकी भी राजा जनक की, मिथि जनक की बहुत पहले पुरानी पीढ़ी थी। इक्ष्वाकु वंश के पहले, इक्ष्वाकु राजा के पहले विदेह से ही ये पैदा हुए थे। राजा मनु के समय से राजा मनु, विदेह, फिर इक्ष्वाकु, ये सब वंशज थे। तो इसलिए वो विदेह बहुत फेमस थे उस समय के, प्रसिद्ध थे। तो उसी तरह से इनको विदेह कहा जाता है। और दूसरी चीज़, विदेह का अर्थ इस रूप में भी लिया जाता है कि विदेह मतलब जीते जी मुक्त हो जाना। तो इस संदर्भ में भी यूज किया जाता है। तो इसका वास्तविक रूप क्या है मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये इनकी प्रसिद्धि का पहला कारण तो ये था और कि तत्वज्ञानी थे, महापुरुष थे। और दूसरा, इनका प्रसिद्धि का कारण आप सब लोग जानते हैं कि साक्षात महाशक्तिशाली माता लक्ष्मी, माता सीता के ये पिता थे। तो माता सीता का पिता होना एक सौभाग्य की बात उनके लिए थी, और इसीलिए इनको प्रसिद्धि मिली। भगवान राम से इनकी शादी हुई। तो इस तरह से राजा जनक और शीरध्वज की एक कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग ये जानते हैं कि राजा जनक ही उनका नाम है, ये उनके जानकारी में अब आ गया होगा, और आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको लेकर आता रहूँगा। राम राम।